Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 거. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to a new video. मेरा नाम है ज्योति सेठी. अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो थैंक यू सो वेरी मच. ओके, तो आज की वीडियो काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है. लास्ट 6 महीने से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि ज्योति आपने अपना वेट कैसे लूज किया, आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की. सो जैसे कि आप लोगों में से काफी लोगों को ये पता है कि लास्ट 1-1.25 साल के अंदर मैंने कुछ 15 किलो के आसपास अपना वजन कम किया है. एंड एवरी टाइम आई अपलोड अ पिक्चर और अ वीडियो आई गेट क्वेश्चंस लाइक व्हाट हैव यू डन, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट इज योर रूटीन and how did you lose so much weight. And honestly I get it, क्योंकि weight loss एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं अपनी इस जर्नी पे जा रही थी तो मैंने भी बहुत सी रिसर्च की थी. उसके बाद मैंने वो किया फाइनली जो मुझे सेट बैठा. राइट, ये इंट्रो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज आई हैव अ लॉट टू टॉक. ठीक है, तो ध्यान से सुनो. मैंने एक बार पहले एक वीडियो में बात करी थी जिसमें मैंने शॉर्ट में बताया था कि मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया है. मैंने वही चीजें की हैं जो आप लोगों को पता है कि हमें करनी चाहिए. मैंने वैसे ही वेट लूज किया है, लेकिन उसके बाद मुझे कमेंट्स आते थे कि भाई ठीक है तुमने कुछ अलग सा नहीं किया, बट जो किया है वो तो बताओ. सो विच इज टोटली अंडरस्टैंडेबल. जो मेरे लिए बहुत आसान चीज लग रही है कि हाँ मैंने बस यही किया, मैंने बस वही किया, लोगों को हो सकता है उस बारे में नॉलेज नहीं हो. सो मैंने सोचा एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें हम बात करेंगे पूरी डिटेल में कि लास्ट 1 साल के अंदर मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा इतना सारा वेट लूज हुआ, और बहुत ही नेचुरली मैंने किया. ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई क्रैश डाइट की है या मैंने कोई ऐसे मैजिकल दवाइयां खाई हैं पतले होने के लिए. मैंने बहुत ही नेचुरली ऑर्गेनिकली अपने वेट को कम किया. सो या वी गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन टुडेज वीडियो. व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस, खाना जो होता है ना वो सबसे मेजर रोल प्ले करता है. तो आज की वीडियो में वही बताऊंगी मैंने क्या खाया, मेरी क्या वो छोटी छोटी हैबिट्स थी, क्या वो छोटी छोटी चॉइसेस थी, या फिर मेरी एक्सरसाइज के बारे में. जिन सब चीजों ने इकट्ठे होके एडअप करके जेन्युइनली मेरी बॉडी को चेंज किया और मेरी एनर्जी को चेंज किया. और कुछ भी बताने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को 1-2 चीजें ये बताना चाहती हूँ कि नथिंग हैपेंड overnight. All happened because of one thing, that was consistency. जो भी करो कंसिस्टेंटली करो. ये नहीं कि 10 दिन किया और उसके बाद अरे मैं पतली नहीं हो रही, ऐसा नहीं. You have to be consistent in what you're doing. Perfection नहीं, जस्ट कंसिस्टेंसी. परफेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ. ऑब्वियसली यू विल मेक मिस्टेक्स, बट जो भी करो थोड़ा कंसिस्टेंटली करो. सो मैंने यही किया. लास्ट 1 साल से भी ज्यादा हो गया है मुझे. आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट विद ईटिंग. राइट, नॉट दैट आई नेवर ईट जंक, आई नेवर ईट आउटसाइड, ऐसा नहीं है. बट मैं बहुत ही माइंडफुल होके, अगर मैं बाहर का भी खाना खा रही हूँ तो मैं बहुत माइंडफुल होके खाती हूँ कि क्या मैं छोले भटूरों की जगह एवोकाडो टोस्ट खा सकती हूँ. कोक पीने की बजाय क्या मैं फ्रेश जूस पी सकती हूँ, या फिर रात को जंक खाने की बजाय क्या मैं दिन में अपनी ईटिंग विंडो जो सही टाइम है खाने का उसमें खा सकती हूँ. ठीक है, तो इसी तरीके की छोटी छोटी आदतों की हम इस वीडियो में बात करेंगे. लोग ना इन छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी आदतों को बहुत लाइट ले लेते हैं. उन्हें लगता है हाँ एक बार यही तो किया है, अरे 2 बार यही तो किया है, अरे 4 बार यही तो किया है. ऐसा नहीं है यार. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट वेट लॉस. मतलब मेंटली अपने आप को पहले प्रिपेयर करो कि भाई मुझे करना है. नाउ नो बडी एंड नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम लूजिंग वेट एंड बीइंग फिट. इट्स नॉट अबाउट जस्ट लूजिंग वेट, इट्स बी अबाउट बीइंग हेल्दी एंड बीइंग फिट. इस बार जब मैंने डिसाइड किया था ना, I know something had changed in me. I knew I'm gonna do it this time. Now, here is the part that a lot of people don't see. It is that everything matters. Your food, your hydration, आप कितना पानी पी रहे हो, your sleep, and सबसे बड़ी चीज, अगर कोई एक मैजिक की बात मैं करूँ ना, मैजिक ट्रिक, वो है योर स्ट्रेस लेवल. इट इज ऑल कनेक्टेड. आई एम टेलिंग यू, इट इज ऑल कनेक्टेड. And honestly, stress is the only part I have never spoken very openly about. I realized that there were a couple of things that were giving me a lot of stress in my life, constantly draining me. कुछ pressure थे life में, कुछ ऐसी situations थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से मुझे stress होता था. और मुझे एक चीज बहुत बहुत clearly पता था that if I really wanted to take care of myself and my body, I had to let go of so many things from my life. जो चीजें मेरी लाइफ में stress create कर रही है. तो सच बताऊं, उस 1 साल के लिए मैं ना मतलब selfish हो गई थी. नेगेटिव वाला सेल्फिश नहीं, बट नेसेसरी वाला सेल्फिश. मैंने अपने आप को जितना प्रायोरिटाइज उस 1 साल में किया जब मेरी ये जर्नी चल रही थी, मैंने कभी अपने आप को उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया. आई वॉज लाइक एवरीथिंग शुड गो टू हेल, नॉट लिटरली बट
एवरीथिंग शुड गो टू हेल एंड आई शुड बी माई प्रायोरिटी, क्योंकि कोई और आके मेरा ध्यान नहीं रखने वाला है, कोई और आके मेरे बारे में उतना नहीं सोचने वाला है जितना मैं सोच सकती हूँ। और अगर कल को मैं बीमार होंगी, मैं मोटापे से और 4 बीमारियों को एक्सपीरियंस करूंगी, नोबडी इज गोइंग टू शेयर दैट पेन विद मी। मैं ही हूँ जो अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने अपने आप को बहुत प्रायोरिटाइज किया। जो भी लाइफ में मेरे प्रॉब्लम्स थी, टेंशंस थी, मैंने मतलब मैं लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ऐसे हो गई थी उस 1 साल में दैट नो नथिंग विल कम अबव मी। जिस भी चीज ने, जिस भी इंसान ने मुझे लाइफ में नेगेटिविटी या प्रेशर ऐड किया, इतना दिया कि भाई मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब हो, मैंने धीरे धीरे उन चीजों को, उन प्रेशर्स को, उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना शुरू किया। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि अगर आप इस जर्नी को शुरू करने वाले हो, सबसे पहले अपने स्ट्रेस पे काम करो। देखो आप क्या क्या चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस देती है और आप उनको रिमूव कर सकते हो। आई नो इट इज ईजियर सेड देन डन एंड आई नो आई डोंट हैव किड्स, आई डोंट हैव माई पेरेंट्स लिविंग विद मी और माई इन-लॉज लिविंग विद मी। आई नो माई सिचुएशन इज डिफरेंट, बट मैं सिर्फ अपनी ही सिचुएशन आपको बता सकती हूँ। उससे आप सीख के जो भी कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो I don't know, but you have to prioritize yourself. So that is why that 1 year became all about myself, my peace, my sleep, my health, my exercise. Basically, I put myself first over anything. And that played a very, very important role in my weight loss. क्योंकि जब आपका स्ट्रेस कम होता है ना, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस आउट होते हैं, आप सोते अच्छा हो, आप खाते अच्छा हो, आपका मूड अच्छा रहता है। मूड अच्छा रहता है तो आपका ये सब चीजें अपने लिए करने का मन करता है। यही आप स्ट्रेस में पड़े हो, प्रॉब्लम्स में पड़े हो लाइफ में, तो यू विल ईट जंक, यू विल फील लाइक यार मेरे को नहीं करना। सो दैट इज वाई मैं स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ, स्ट्रेस दे रही हूँ इस चीज पे कि स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप ये सब चीजें करते हो, यू स्लीप बेटर, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपकी बेसिकली सारी की सारी लाइफ बेटर होनी शुरू हो जाती है एंड वो सब कुछ आपकी बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है। एंड ऐसे होता है आपका वेट लॉस। ऑब्वियसली साथ में आपको अपने खाना, एक्सरसाइज, पीना और ये सब चीजों पे भी ध्यान देना होता है, तभी आप अपनी वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। ऑलराइट, तो अब मैं बात करना शुरू करूंगी व्हाट आई ईट इन अ डे फ्रॉम द मोमेंट आई वेक अप टू द मोमेंट आई स्लीप। ये कोई डाइट नहीं है जो मैंने की है, दिस इज जस्ट अ रूटीन दैट वर्कड वेरी गुड फॉर मी एंड दैट टू विदाउट लूजिंग माई माइंड। सो इफ यू आर क्यूरियस एंड इफ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू लूज वेट बट हो नहीं रहा है, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से पूरी देखना। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि मैं कम से कम 15 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग विद कैलोरीज इन द मॉर्निंग, सो आई स्टार्ट माई डे विद जस्ट ब्लैक कॉफी, नो शुगर, नो मिल्क, नथिंग, बिकॉज आई फिनिश्ड माई डिनर लास्ट नाइट एट 8 o'clock, सो 11 बजे तक अगले दिन मैं कुछ भी कैलोरीज वाला नहीं खाती हूँ। दैट्स वाई ब्लैक कॉफी। ये मुझे अच्छे से जगा भी देती है, इसके अंदर कोई कैलोरीज भी नहीं होती हैं, इट डज नॉट मेक माई स्टमक हैवी एंड इट कीप्स मी इन माई फास्टिंग जोन टिल 11 AM। इससे मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, मेरा फोकस इंप्रूव होता है एंड इट हेल्प्स डाइजेशन किक स्टार्ट वेरी जेंटली। ओके, अब क्योंकि लास्ट नाइट की बात हो ही रही है, तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट गुड स्लीप मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, नॉट जस्ट स्लीपिंग फॉर द सेक ऑफ इट, बट एक्चुअली गेटिंग 9 to 10 hours at the right time. Your body has a clock, and when you sleep on time, your hormones stay balanced, your cravings go down, and your body actually burns fat better. Honestly, good sleep and on time sleep does half the work for weight loss. Feel like falling deeper Cold nights 난 너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 ऑलराइट, उसके बाद मैं अपना जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है वो फाइनली तोड़ती हूँ कोकोनट वाटर के साथ 11 बजे। काफ़ी लाइट होता है, हाइड्रेटिंग होता है और बहुत जेंटल होता है स्टमक पे। नाउ आई थिंक ऑफ इट एज गिविंग अ लिटिल नज टू माई डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक उसको बोलना कि ओके लिसन, अब मैं तुम्हारे अंदर कुछ डालने वाली हूँ, गेट रेडी। सो कोकोनट वाटर वेक्स अप द गट विदाउट शॉकिंग इट। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, डाइजेशन इंप्रूव होती है एंड इट प्रिपेयर्स माई बॉडी टू हैंडल माई फर्स्ट प्रॉपर मील स्मूथली। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग समथिंग वेरी हैवी स्ट्रेट इन टू एन एम्प्टी स्टमक, आई स्टार्ट विथ समथिंग नेचुरल एंड सूदिंग।
कोकोनट वाटर पीने के बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स टू 1 आवर. नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ एक्सरसाइज, डोंट थिंक ऑफ इट जस्ट फॉर वेट लॉस. In fact, that's the last thing I think about when I move my body now. Working out keeps you active, energetic and strong. It helps your mood, it reduces your stress और in fact इससे आपकी sleep भी बहुत अच्छी हो जाती है. And it keeps your body functioning the way it is supposed to. And yes, ये weight loss को support करता है but indirectly. Exercise ना basically आपके hormones को balance करता है, metabolism improve होता है इससे आपका, and इन चीजों से eventually फिर आपका weight loss होता है. So don't work out only to lose weight. Move because your body is meant to move. जिम जाना जरूरी नहीं है, भले घर पे थोड़ा बहुत मूवमेंट करो या कुछ आधे घंटे की वॉक के लिए चले जाओ, बट कुछ करो जरूर. ओके तो अब 12 बजे के आसपास अपनी एक्सरसाइज करने के बाद मेरा ना फर्स्ट प्रॉपर मील होता है, जो कि है एक प्रोटीन बनाना शेक. इसमें मैं सबसे पहले मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, बेसिकली आलमंड्स, कैश्यूज, सीड्स, बेरीज, जो भी घर पे अवेलेबल हो. फिर मैं इसमें प्रोटीन पाउडर ऐड करती हूँ, उसके बाद एक बनाना और थोड़ा सा मिल्क, थोड़ी सी आइस, बस डन. वर्कआउट के बाद ना ये शेक परफेक्ट है क्योंकि बॉडी को उस टाइम क्विक एनर्जी और अच्छा प्रोटीन दोनों चाहिए. ड्राई फ्रूट से हेल्दी फैट्स और मिनरल्स मिल जाते हैं, बनाना इंस्टेंट एनर्जी दे देता है और प्रोटीन मसल्स को रिपेयर करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है. एक्सरसाइज के टाइम मसल्स में छोटे छोटे टेयर्स आते हैं, प्रोटीन उन्हें रिकवर करता है, स्पेशली अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो. इसलिए पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये शेक लाइट भी होता है, फिलिंग भी होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसमें वो सब है जो बॉडी को एक वर्कआउट के बाद चाहिए होता है. ओके अब 2 बजे के आसपास मैं करती हूँ अपना लंच और हमेशा इंश्योर करती हूँ कि मेरी थाली ना एकदम बैलेंस्ड हो, यानी उसमें सैलड हो, कर्ड हो, दाल हो, एक ग्रीन सब्जी भी हो और अब तो मैं पच्ची पुलुसू जो एक साउथ इंडियन डिश है वो भी ऐड कर चुकी हूँ अपनी थाली में, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और थोड़ा राइस और एक रोटी. लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा आपका वेट बढ़ चुका है तो आप राइस को स्किप कर दो, सिर्फ एक रोटी भी ले सकते हो. खाना शुरू करने से पहले ना पानी जरूर पियो, और हाँ पानी तो एक्चुअली आपको दिन भर पीते रहना है, ठीक है. नाउ मैं अपना लंच हमेशा सैलड से स्टार्ट करती हूँ. पहले सैलड चला जाता है ना बॉडी में तो डाइजेशन स्मूथ हो जाता है और फिर बाकी की मील लो. अच्छा, दाल में 1 स्पून देसी घी का भी ऐड कर सकते हो. गुड फैट होता है, डाइजेशन को हेल्प करता है और बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी भी देता है. पच्ची पुलुसू तो अपने आप में एक मैजिक डिश है. इसकी रेसिपी देख लो यूट्यूब पे और बनाना सीख लो. डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करता है, एसिडिटी और ब्लोटिंग कम करता है और गट के लिए सुपर सुपर सूदिंग होता है. अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट, घर का खाना इज लिटरली द आंसर टू एवरीथिंग. होम कुक्ड फूड साफ होता है, सिंपल होता है और बॉडी को अच्छे से पता होता है इसे डाइजेस्ट कैसे करना है. आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखता है और आपको लॉन्ग टर्म में हेल्दी बनाता है. बाहर का फूड आप सेम भी चीजें खाओगे ना तब भी घर का खाना ही ज्यादा हेल्दी होगा. घर का खाना ही बॉडी को हमेशा हील करता है. इसलिए लंच हमेशा सिंपल, बैलेंस्ड और होम कुक्ड रखो. और खाना खाते ही पानी मत पियो. अगर आपको खाना खाने के बाद पानी पीना है तो 30 मिनट्स का गैप रखो. ओके, अपना लंच खत्म करने के अराउंड 30 मिनट्स के बाद मैं 1 कप अदरक वाली चाय लेती हूँ. हाँ, इसमें थोड़ी शुगर होती है और ये बेस्ट चीज़ नहीं है लेने के लिए, बट चाय ना मेरा कंफर्ट है. बिना इसके मुझे लगेगा कि मैं मतलब क्या ही कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी है डाइट. पहले तो मैं 2-3 कप लिया करती थी दिन में, लेकिन अब सिर्फ 1 कप लेती हूँ. सो इट्स टोटली फाइन. जब आप अपनी जर्नी सस्टेनेबल रखते हो तभी डाइट फील नहीं होती और तभी जर्नी आसान लगती है. और चाय के साथ मैं एक काफ़ी लो शुगर वाला ऐसे बिस्किट ले लेती हूँ. दिस इज अ ग्राहम क्रैकर. आप कोई भी मतलब होल ग्रेन टाइप का जो हल्का और लाइट फील हो वैसा बिस्किट ले सकते हो, जैसे कि मैरी बिस्किट या समथिंग. एंड या दिस इज माई कंफर्ट टाइम. आई कांट विदाउट माई चाय. ओके, 2 बजे अपना लंच करने के बाद तकरीबन 3 घंटे बाद यानी 5 बजे के आसपास मैं लेती हूँ इवनिंग स्नैक, जिसमें मैं कई बार पनीर सैंडविच भी ले लेती हूँ, बट मोस्टली मैं या तो फ्रूट्स लेती हूँ या फिर स्वीट पोटैटो. आज मैं ले रही हूँ स्वीट पोटैटो. ये बॉइल्ड स्वीट पोटैटो है. इस पे मैं थोड़ा सा काला नमक और नींबू डालती हूँ. स्वीट पोटैटो फुल ऑफ फाइबर है, स्लोली डाइजेस्ट होता है और एनर्जी देता है. फ्रूट से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, थोड़ा नेचुरल स्वीटनेस भी मिल जाता है. अब इससे फायदा ये होता है कि डिनर में हैवी खाना लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बॉडी ऑलरेडी कुछ लाइट और हेल्दी ले चुकी है. सो लाइट डिनर से डाइजेशन और नींद दोनों अच्छे होते हैं. Alright, so now by 8 o'clock, I make sure that I wrap up my dinner. I like to keep it light but balanced again. So मैं सैलड तो लेती ही हूँ, which is a good source of fiber.
देन आई हैव अ गुड पोर्शन ऑफ सब्जी. आज बनी है गोभी आलू मटर की सब्जी. एंड देन आई अगेन एड माई पच्ची पुलुसु, 1 boiled egg with salt and black pepper and just 1 roti. Nice mix हो जाता है low carbs, good protein and lots of fiber and micronutrients का. इस तरीके की मील मेरे को फुल भी रखती है, डाइजेशन भी सही रहता है. It stabilizes my blood sugar and बेड टाइम से पहले बिल्कुल हैवी फील नहीं होता, जिससे कि नींद टाइम पे भी आती है और नींद अच्छी आती है. ओके, तो अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक मैजिक ट्रिक बताई थी ना, जहाँ पे मैंने फोकस किया था स्ट्रेस के ऊपर कि कैसे जब स्ट्रेस कम होता है लाइफ में तो वेट लॉस ज्यादा अच्छे से अचीव हो पाता है. वैसे ही एक और टिप देने जा रही हूँ. रात के 8 बजे के बाद कुछ भी मत खाओ. ये दूसरा मैजिक है जो मैं फॉलो करती हूँ. सीरियसली, नाइट मंचिंग ना सबसे बड़ी मिस्टेक है. इसके बाद मैं सिर्फ अपनी एक ग्रीन टी लेती हूँ रात को. कभी हिबिस्कस टी, कभी नॉर्मल ग्रीन टी या कोई भी हेल्दी वैरायटी. मेरी फेवरेट हिबिस्कस टी है. 0 कैलोरीज और बेड टाइम से पहले बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये परफेक्ट है. अब बात करते हैं रीजन की, क्यों रात के 8 बजे के बाद खाना अवॉइड करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारी बॉडी का ना अपना एक क्लॉक होता है, राइट, जिसे कहते हैं सर्केडियन रिदम. रात के टाइम मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और फैट बर्न नहीं होता. अगर हम रात को मंचिंग करते हैं तो बॉडी इजीली कैलोरीज बर्न नहीं कर पाती और फैट को स्टोर करने लगती है. और सिर्फ वेट का नहीं, हेल्थ का भी कनेक्शन है इससे. लेट नाइट ईटिंग से डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, स्लीप क्वालिटी गिरती है, एसिडिटी या ब्लोटिंग के चांसेस बढ़ते हैं. इसलिए अगर कंसिस्टेंटली, सिर्फ 10-20 दिन नहीं, अगर कंसिस्टेंटली 8 बजे के बाद मैक्सिमम कुछ भी नहीं खाओगे तो ये हैबिट, ट्रस्ट मी, लिख के ले लो, आपकी बॉडी के लिए रियल गेम चेंजर साबित होगी. एंड दैट्स इट. दिस इज हाउ आई एंड माय डे विद अ नाइस हिबिस्कस टी इन बेड. चलो अब थोड़ा रिकैप करते हैं और इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात की है उनका एक ना जल्दी से रिविजन करते हैं. सो सबसे पहले स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छी नींद और प्रॉपर टाइम पे नींद और प्रॉपर टाइम पे उठना, ये बेसिक फाउंडेशन है. नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग. इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको भूखा रहना है. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अपने डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देना है और बॉडी को ऑलरेडी स्टोर्ड फैट बर्न करने का चांस देना है. नंबर 4, हाइड्रेशन, यानी दिन भर पानी पीना है. ये इक्वली इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी वेट लॉस जर्नी में. नंबर 5, बैलेंस डाइट लेना है. सब कुछ इंक्लूड करना जरूरी है. प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, एवरीथिंग. नंबर 6, होम कुक्ड मील्स खाना और आउटसाइड फूड को अवॉइड करना और एक्सेसिव चीट मील से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 7, और ये है सबसे क्रूशियल, रात के मैक्सिमम 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना. ये आपके बॉडी क्लॉक के लिए एक रियल मैजिक है. बॉडी को नेचुरली समझ में आ जाएगा कि कब खाना है और कब रेस्ट. ये सब हैबिट्स एक साथ फॉलो करना और कंसिस्टेंसी रखना ही रियल गेम चेंजर है. शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, आई एग्री, मुझे भी लगा था, क्योंकि हमने हमारी बॉडी को हमेशा लेट नाइट मंचिंग या एक्स्ट्रा फूड दिया होता है. लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे और ये हैबिट्स कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, बॉडी बहुत आराम से अडेप्ट कर लेगी आपकी न्यू हैबिट्स को और आपको रियल बेनिफिट्स मिलेंगे. मुझे पर्सनली इन छोटी छोटी हैबिट्स ने बहुत मदद की है. मेरी एंडोमेट्रियोसिस जैसी इतनी बड़ी तकलीफ इंप्रूव हुई है, पीरियड्स पेन कम हुए हैं और ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी के लेवल, ये तो आप खुद ही देख रहे हो मेरे कितने बेटर हुए हैं. ये सब सिर्फ गुड हैबिट्स और कंसिस्टेंसी का ही रिजल्ट है. तो ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ये छोटी छोटी आदतें कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो कुछ ही महीनों में आपको खुद चेंज नजर आने लग जाएगा, जैसे आपको मुझ में नजर आया. और इस बार ये चेंज परमानेंट होगा. Alright, so this is it for this video. I hope you guys enjoyed. I hope आप लोगों को एक होप मिली है कि आप भी वेट लॉस कर पाओगे. बट प्लीज याद रखना, कोई भी चीज 10-15 दिनों में नहीं होने वाली है. यू हैव टू गिव इट टाइम, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड सबसे और बड़ी चीज, यू हैव टू बी पॉजिटिव कि होगा, हो जाएगा. थोड़ा सा अपने आप को वो ऐसे कर लोगे ना कि मतलब करना है, यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस वेरी सून. और इसके अलावा आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है वीडियो से आपको समझ में नहीं आया है, तो वो चीज आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बट ये याद रखना, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई डोंट हैव अ डिग्री, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु लॉस्ट सम वेट थोड़ी अच्छी हैबिट्स के कारण. ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, दिस इज जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे वेट लूज किया है. बाकी आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर नीचे कमेंट्स में लिखना. अगर मुझे उस बारे में पता होगा, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी तो मैं आपको जरूर उसका आंसर करूंगी. Alright, so this is it for this video. Hope you guys enjoyed this one. If you did, let me know in the comments and I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care. Bye. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도